ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। प्रदेश भर में एनपीसीएस निजीकरण भारत छोड़ो पद यात्रा में ऐतिहासिक भीड़, शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने भरी हुंकार। 21 नवंबर को पेंशन शंखनाद रैली लखनऊ में। पश्चिम बंगाल पुरानी पेंशन दे सकता है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं। आज अटेवा संगठन द्वारा अपनी पुरानी पेंशनों को लेकर सैकड़ों संख्या पर धरना प्रदर्शन दिया गया। साथ ही एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ अटेवा के आह्वान पर पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो पद यात्रा बड़ी जोर शोर से किया गया, जिसमें तमाम शिक्षक कर्मचारी व अधिकारी संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने इस बात को लेकर कहा कि और साथ ही लोगों में आक्रोश भी दिखा कि यदि एमपी एमएलए पुरानी पेंशनों का हकदार है तो कर्मचारी क्यों नहीं। पेंशन देने से क्या सरकार को भार नहीं पड़ा। अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश लगातार कई वर्षों से पुरानी पेंशनों को बहाली के लेकर संघर्ष कर रहा है और धरना प्रदर्शन, रैली, पदयात्रा के माध्यम से अपनी मांगों को निरंतर उठा रहा है। आज ही पदयात्रा में लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक, निजीकरण मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारों के साथ हुजूम जिला मुख्यालय पर पहुंचता रहा। तमाम कर्मचारी संगठनों ने अटेवा के इस आह्वान का खुला समर्थन किया। साथ ही कुछ राजनीतिक पार्टियों में आजाद संग्राम पार्टी ने भी इसका बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया और साथ ही अपना समर्थन। हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग इसके लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी उस तरीके से हम लोग विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और अपनी मांग को जब तक मनवा नहीं लेंगे तब तक इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग एक ही संगठन से हैं, सिंचाई विभाग से हैं और सिंचाई विभाग के पूरा संगठन अटेवा के साथ में है और इस हद तक साथ में है कि जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी तब तक हम लोग ये आंदोलन का प्रथम चरण है। उसके बाद में 21 नवंबर को हम लोग पूरे प्रदेश व्यापी स्तर पर इकट्ठा होंगे और वो सरकार को ये याद दिला देंगे कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना उसकी अनिवार्यता नहीं, बाध्यता है। देखिए, आंदोलन से हर आज़ादी देश की मिली और ये निश्चित रूप से उसी आज़ादी के प्रेरणा से हम लोगों ने गांधी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने निर्णय लिया निजीकरण और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करते हुए जो न्यू पेंशन व्यवस्था है वो भारत छोड़ो। और तब तक हम लोग लगे रहेंगे जब तक कि ये न्यू पेंशन व्यवस्था भारत छोड़ के बाहर नहीं जाती, अर्थात हमारे कर्मचारियों को जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा तब हम लोग अनवरत लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और आंदोलन की जो प्रक्रिया है वो प्रथम प्रक्रिया आज हम लोग ज्ञापन देंगे। 21 नवंबर को हम लोग प्रदेश व्यापी स्तर पर लखनऊ में आके सरकार को ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये आपको मानना ही पड़ेगा। आंदोलन होगा उसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी और किस तरह से करेंगे? ये आज इसका प्रारंभ है, आज इसका संघनाद है और आने वाले 21 नवंबर को पूरे प्रदेश के लोग लखनऊ में एकत्रित होंगे आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए और 21 नवंबर को ये तय होगा कि आने वाले समय में हम लोगों को आंदोलन का अगला चरण क्या होगा। अभी हम लोगों ने 2 चरणों की शुरुआत की है। जिस दिन सुनवाई की होती है, देखिए, सुनवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि ये सारा पैसा हमारे एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% है, वो सरकार अघोषित रूप से निजीकरण के हाथों में अर्थात ने जो निजी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी पेंशन तय होगी। आज जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसको 70 से 80 हज़ार रुपये अगर उसकी सैलरी है तो उसके हाथ में पेंशन बन रही है मुश्किल से 1200-1400 रुपये। ये कहाँ का न्याय है। वो जो नेता हैं, नेता का मतलब हमारे संगठन के भी लोग नेता हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताने का प्रयास करें कि अगर वो एक दिन संसद या विधायक बन जाते हैं तो उनको आजीवन पेंशन मिलती है। तो क्या लगता है कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हाँ, क्या आगामी 2022 चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? देखेंगे आप, प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसा प्रभाव पड़ेगा अगर सरकार ने इस बात को नहीं सुना, नहीं समझा तो इसका परिणाम वो भुगतने को तैयार रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा शंकर अटेवा से लखनऊ का महामंत्री हूँ। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली जो स्थगित कर दी गई थी 2005 में। और निजीकरण जो सरकार कर रही है, निजीकरण एक तानाशाही व्यवस्था है जिससे देश की संपत्तियों को बहुत ही अधिक नुकसान हो रहा है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पब्लिक के लिए बहुत ही आगे कष्टकारी है। तो हमारी मुख्य मांग है कि हमारी पेंशन बहाल हो और निजीकरण व्यवस्था समाप्त की जाए। क्या लगता है पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा।
अगर सरकार अपनी मनमानी करेगी तो सरकार को हो सकता है दोबारा रिटर्न करने में मुश्किल हो, क्योंकि पब्लिक के हित की अगर योजनाएं नहीं बनेंगी तो पब्लिक वोट क्यों देगी। इससे पहले भी ये जो संगठन चला है 2013 से स्थापना हुई, उसके बाद चला, तो 2016 में हमारी काफ़ी सफलताएं मिली हैं, सरकार ने सुना भी है, जिसमें फैमिली पेंशन एक मुख्य मुद्दा है। और 2005 से पहले जो विज्ञापन थे और ज्वाइन नहीं कर पाए उन लोगों को भी सरकार ने व्यवस्था दी है। इसके लिए सरकार के हम लोग आभारी हैं कि जिन लोगों ने एक दिन या 1 महीना या 2 महीने लेट से ज्वाइनिंग किया है उन लोगों को उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था में ले लिया। ऐसे क्रमबद्ध हम लोगों को सफलता मिल रही है। जब सरकार हमारी सुनेगी, समझेगी कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं 70,000 रुपये तनख्वाह है और उनको पेंशन मिल रही है 1,500 रुपये, कहीं 1,200 रुपये, कहीं 2,000, बुढ़ापे में वो कैसे अपनी जीवन यापन करेगा। ये बहुत बुरी दयनीय स्थिति है। अगर सरकार इसको समझेगी, मंथन करेगी तो इसको बहाल करना पड़ेगा सरकार को। तो आज की जो प्रमुख मांगे मेन है वो क्या वो प्रमुख मांग तो हमारी यही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और निजीकरण जो चल रहा है सरकारी संपत्तियों का, विभागों का, जिससे आगे आने वाली संविदा की नौकरियों में एक तो जो कर्मचारी है वो अंडर प्रेशर काम करता है, उसको तनख्वाह पूरी नहीं मिलती है और जब चाहे तब निकालने की उसके ऊपर तलवार लटकी रहती है, उसकी गारंटी नहीं रहती कि वो अपने पूरे मन से काम करेगा। तो इस संविदा की नौकरियां ख़त्म की जाएँ, उसके खिलाफ भी हम लोग बोल। लगातार अपनी मांगों को लेकर अटेवा द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सन 2013 से लेकर आज 2021 चल रहा है और आज अपनी मांगों को लेकर पुणे से सरकार के कानून में आवाज़ डालने के लिए प्रयासरत है। आपको बताते चलें कि लगातार पुरानी पेंशनों को ख़त्म कर दिया गया है, साथ ही निजीकरण को लागू कर दिया गया है, जिसमें संविदा कर्मचारी जैसी नौकरियां भर्ती की जाती है, जिसमें लगातार लोगों को रक्त लिया जाता है और उनको एक टेंडर वाइज रखा जाता है। इन्हीं की मांगों को लेकर लगातार अटेवा ने अपना प्रदर्शन किया। शायद लखनऊ के स्थित शहीद स्मारक में सैकड़ों लोगों की संख्या में इसका विरोध जताते हुए कहा है कि हमारी पेंशन को बहाल किया जाए और निजीकरण को ख़त्म कर हमारी पुणे से जो भी नियुक्तियां होती हैं उनको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए। अगर हमारी मांगें नहीं पूर्ण होती हैं तो हम आगामी 2022 पर जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। लखनऊ से कैमरामैन मुकेश के साथ विवेक सिंह।